सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले में मुंबई के कई इलाकों में एनसीबी ने की छापेमारी। ड्रग पैडलर हरीश खान गिरफ्तार। पकड़ा गया पैडलर हरीश खान सुशांत सिंह के यहाँ ड्रग्स सप्लाई का काम करता था। मुंबई के लोखंडवाला, अंधेरी समेत कई इलाकों में छापेमारी जारी। कोरोना इन्फेक्शन को देखते हुए सीबीएसई 12वीं के इम्तिहान रद्द, लेकिन रिजल्ट के फॉर्मूले के लिए अभी करना होगा इंतजार। पीएम ने कहा, बच्चों की सेहत और सिक्योरिटी से समझौता नहीं, बच्चों के फायदे को देखते हुए लिया गया फैसला। सीबीएसई के इम्तिहान रद्द होने पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा, फैसले से खत्म हुआ बच्चों और सरबराहान की टेंशन। इम्तिहान रद्द करने के फैसले पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जताई खुशी। ट्वीट कर लिखा, फैसले से बच्चों को मिलेगी राहत। सीबीएसई के बाद सीआईएसई ने भी रद्द की 12वीं के बोर्ड इम्तिहान। कोरोना इन्फेक्शन के चलते लिया फैसला। 10वीं के इम्तिहान पहले ही हो चुके हैं रद्द। सीबीएसई के 12वीं के एग्जाम कैंसिल कराने के क्रेडिट को लेकर छिड़ी जंग। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, प्रियंका गांधी ने सरकार को झुकाया। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी को क्रेडिट पर बीजेपी ने उठाया सवाल। बीजेपी ने पूछा, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं किया। कोरोना को लेकर रद्द हो सकते हैं बोर्ड 12वीं के एग्जाम। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दिए इशारे। यूपी के हर जिले में खुलेगी योग की पाठशाला। 15 जून तक इश्तिहार के जरिए योग असतजा की होगी भर्ती। उत्तराखंड में भी जल्द लिया जाएगा इम्तिहान पर फैसला। वजीर तालीम अरविंद पांडे ने कहा, तलबा और असतजा के हक में लिया जाएगा फैसला। राजस्थान बोर्ड इम्तिहान को लेकर कैबिनेट की बैठक। इम्तिहान रद्द करने पर लिया जाएगा फैसला। गलवान वादी में मारे गए चीन के फौजियों की तादाद पर ब्लॉगर ने उठाए सवाल। चीन के झूठ को किया बेपर्दा। भड़के चीन ने 8 महीने के लिए जेल में डाला। एक्ट्रेस जूही चावला ने 5G नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अर्जी पर आज समाअत। शहरियों की सेहत का दिया हवाला। जानवर और वनस्पतियों पर भी बुरे असर की दलील। असम में कोरोना मरीज की मौत के बाद डॉक्टर पर जानलेवा हमला। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने दिए सख्त कार्रवाई के हुक्म। 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। मेहुल चौकसी को भारत लाने की तैयारी। आज छुटनी टीम ने डोमिनिका में डाला डेरा। टीम में 2 सीआरपीएफ कमांडो भी मौजूद। मेहुल के हवालगी पर आज डोमिनिका कोर्ट में होगी समाअत। भारतीय अफसर पेश करेंगे सबूत। पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड है मेहुल चौकसी। अब ममता देंगे अल्पन बंदोपाध्याय को भेजे गए मर्कज के नोटिस का जवाब। लंबी चिट्ठी लिखने की तैयारी। अल्पन के बचाव में ममता का इमोशनल कार्ड। कहा, अल्पन इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। उनके भाई की 16 मई को हुई है मौत। मगरबी बंगाल के साबिक चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को मरकज का नोटिस। मरकज ने 3 दिनों में मांगा जवाब। पीएम की मीटिंग में देरी से पहुंचे थे अल्पन। वज़ीर खारजा की ब्रिक्स बैठक में एस जयशंकर ने कहा, हमने काफी दूरी तय की। चीन ने की ब्रिक्स के ताउन के लिए भारत की तारीफ। नमस्ते कहकर सभी हुए विदा। कोरोना की दूसरी लहर में कई डॉक्टर भी जद में। आईएमए के मुताबिक अब तक 594 डॉक्टरों की गई जान। दूसरी लहर में दिल्ली से सबसे ज्यादा 160 डॉक्टरों की हुई मौत। यूपी में 67 डॉक्टर्स की गई जान। कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी। मुल्क में पिछले 24 घंटे में 1,32,788 नए केस। मुल्क में पिछले 24 घंटे में 3,207 मरीजों की मौत। 24 घंटे में 2,31,456 लोग हुए ठीक। 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना के 20,19,773 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 35 करोड़ से ज्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग की जा चुकी है।
आइसलैंड से भी भारत के लिए पहुंची मदद। 15 वेंटिलेटर्स और मेडिकल आलात की एक खेप भारत पहुंची। असम में डॉक्टर पर मरीजों के परिवार वालों ने किया जानलेवा हमला। कोरोना मरीज की मौत के बाद भड़के परिवार वाले। डॉक्टर की पिटाई मामले में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने दिए सख्त कार्रवाई के हुक्म। 24 मुलजिमीन गिरफ्तार। असम पिटाई मामले की आईएमए ने की मजम्मत। कहा डॉक्टर की पिटाई का मामला बेहद फिक्र करने वाला। वैक्सीन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। मरकज को लगाई सख्त फटकार। पूछा वैक्सीन नहीं है तो बड़े बड़े ऐलानात क्यों। नौजवानों को वैक्सीन नहीं मिलने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा हमें समझना होगा कि नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, उनको महफूज करना जरूरी। ब्लैक फंगस की दवा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकजी सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। 4 जून को मामले में होगी अगली समाअत। कोरोना के घटते मामलात पर वजारत सेहत ने जताया इत्मीनान। कहा 28 मई से मुसलसल नए मामलों में गिरावट। कोरोना इन्फेक्शन की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के लिए जल्द आएंगी गाइडलाइंस। एक्सपर्ट ग्रुप की सिफारिशों पर हो रहा है गौर। दिल्ली में कोरोना की थमी रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 623 नए केस। 62 इन्फेक्टेड ने तोड़ा दम। राजधानी दिल्ली में बच्चों की कोरोना टेस्टिंग के लिए खास वैन तैयार। डिजाइनर वैन में बच्चों को नहीं लगेगा डर। कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का हरिद्वार में मुखालफत। कारोबारियों ने थाली और ताली बजाकर सरकार के खिलाफ मुजाहिरा किया। यूपी के कन्नौज में महकमा सेहत की लापरवाही। कूड़े में खड़ी एम्बुलेंस। लोगों को नहीं मिल पा रही कोई सहूलत। एमपी के जबलपुर में अनलॉक के ज़ाब्तों से नाराज कारोबारियों को हंगामा। सराफा और कपड़ा कारोबारियों को अभी भी पाबंदी के दायरे में रखने से गुस्से में कारोबारी। हिसार में कम हो रहे कोरोना मामलात के बीच ब्लैक फंगस की दहशत। हिसार में ब्लैक फंगस के अब तक 140 मुश्तबा मरीज। गुजरात के सूरत में खातून फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बनाया रिकॉर्ड। कोरोना के दौर में की 3 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग। तमिलनाडु के गांव में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने का अनूठा तरीका। वैक्सीन के बदले लोगों को दिया जा रहा है महंगा गिफ्ट। राजधानी दिल्ली में सरेआम मर्डर का दिल दहलाने वाला वीडियो। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में जमीन तनाजे को लेकर खातून से बीच सड़क पर मारपीट। मुतासिर खातून की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज। यूपी के जौनपुर में जमीन तनाजे में चले ईंट पत्थर। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। एमपी के रायसेन में सरकारी गाड़ी में शराब पार्टी। वीडियो वायरल होने के बाद वजीर ने मुलाजिम को नौकरी से निकाला। कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में मरीजों को बेड से बांधे जाने का वीडियो वायरल। इंसानों से जानवरों जैसा बर्ताव किए जाने से उठे सवाल। एमपी के इंदौर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन से रेहड़ी पटरी वाले परेशान। सड़कों पर फल सब्जियां फेंक कर जताई मुखालफत। राजस्थान के पाली में आपसी रंजिश को लेकर 2 फरीक में भिड़ंत। एक बोलेरो को लगाई आग। सभी मुलजिम मौके से फरार। उदयपुर में लड़की को बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उदयपुर के आदिवासी अक्सरियत वाले इलाके में पहले भी कई बार ऐसे वाकयात सामने आ चुके। मेरठ में दूध देने से मना करने पर डेयरी ऑपरेटर उसके नौकर पर हमला। पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक नौजवान का करिश्मा। अपने दांतों से उठाते 20 किलो की बलटोही। बचपन से ही दांतों से उठाते हैं वजनदार चीजें। यूपी के सहारनपुर में आसमान में दिखा अनोखा नजारा। सूरज के चारों तरफ दिखी सतरंगी रिंग। अलीगढ़ शराब कांड मामले में शराब माफिया की इमलाक पर चला बुलडोजर। एसडीएम के मुताबिक शराब माफिया की मुखालफत में कार्रवाई मुसलसल जारी रही।
लखनऊ में पकड़ा गया हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट। मौके से 4 खवातीन समेत 10 लोग गिरफ्तार। गैर मुल्की लड़कियों से करवाया जाता था देह व्यापार। आगरा के अचनेरा पुलिस पर उठे सवाल। 4 नौजवानों पर 3rd डिग्री टॉर्चर का इल्जाम। जांच के बाद कसूरवार पुलिस एहलकारों पर होगी कार्रवाई। यूपी के शामली में एक वैशी शौहर की करतूत। खाने में अहलिया ने सलाद नहीं दिया तो फावड़े से काटकर उतारा मौत के घाट। बरेली में कनन माफियाओं की दहशत। एसडीएम की टीम पर लाठी डंडों से हमला। मुलजिमीन ने फायरिंग की। नोएडा में एटीएम बूथ की मशीनों में कैश लैंडिंग के दौरान करीब 10 लाख का गबन। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में नकली करेंसी के इंटरस्टेट गिरोह का पर्दाफाश। एसटीएफ ने 1 लाख की नकली करेंसी के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 लड़कों की मौत। बगीचे में आम चुनने के दौरान गिरी बिजली। जयपुर में टेनिस कोच पर तलबा से रेप का इल्जाम। पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के सीहोर रेलवे स्टेशन पर लड़की का कत्ल। नामालूम हमलावरों ने गला काटकर लड़की का कत्ल किया। राजस्थान के भरतपुर में डॉक्टर जोड़े के कत्ल का मामला। पुलिस ने एक शार्प शूटर मुलजिम को किया गिरफ्तार। डॉक्टर्स और बाबा रामदेव की बिछड़ी जंग जारी। करनाल में डॉक्टरों ने कहा उनके बयानों से डॉक्टर्स का हौसला टूटता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गाय 30 फीट गहरे कुएं में गिरी। क्रेन की मदद से गाय को महफूज बाहर निकाला गया। बेमौसम बारिश से हिमाचल के सेब को करीब 250 करोड़ का नुकसान। बीमा कंपनियों ने बागवानों को नाम का मुआवजा देकर ठगा। रांची की आरोग्यशाला में करोड़ की एक्सपायरी दवाई मिलने से महकमा सेहत में हड़कंप। करोड़ों के घोटाले का अंदेशा। पंजाब के जालंधर में स्पा सेंटर में छापा। पुलिस ने 5 लड़कियों समेत 7 लोगों को पकड़ा। बंगाल तशद्दुद को लेकर भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक। 15 जून के बाद बंगाल जाएंगे बीजेपी लीडरान। मुल्क भर के लीडरान और कारकुनान पहुंचेंगे बंगाल। यूपी के फिरोजाबाद में भीड़ के आगे पुलिस की निकले आवाज। नाराज लोगों ने हाथों में पत्थर लेकर हथियारों से लैस पुलिस एहलकारों को खदेड़ा। यूपी में मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के एमपी एसटी हसन का बेतुका बयान। कहा शरीयत में छेड़छाड़ से आई आसमानी आफात। झारखंड के धनबाद में मनमाना किराया वसूलने के बाद अब एम्बुलेंस से हो रहा है शराब का कारोबार। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है जांच। गुरुग्राम से दिल दहलाने वाला वीडियो आया सामने। रिटायर्ड पुलिस वाले पर 2 लड़कों को हथकड़ी से बांधकर बेरहमी से पीटने का इल्जाम। क्रिकेट मैच के दौरान हुआ था तनाजा। राजस्थान के भीलवाड़ा में कांस्टेबल की पिटाई का वीडियो वायरल। खातून के साथ छेड़खानी के बाद पिटाई। मीडिया वीडियो की तस्दीक नहीं करता। राजस्थान के धौलपुर में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। रुपए से भरा बैग लेकर फरार हुआ मुलजिम। राजस्थान के कोटा में घरेलू तनाजे में अहलिया के कुल्हाड़ी से कत्ल। मुलजिम शौहर की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में हाई वोल्टेज ड्रामा। गैर कानूनी रिश्तों के चलते शादीशुदा महबूब और महबूबा से बीच सड़क पर मारपीट। गलवान से आई भारतीय फौज की बहादुरी की तस्वीर। हुब्बुल वतनी के रंग में रंगी भारतीय फौज के बटालियन ने पेंगोंग झील के पास मनाया अपना 500वां यौम तासीस। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फौज का काबिल तारीफ कोशिश। मकामी लोगों के साथ मिलकर फौज ने पुराने शिव मंदिर को दिया नया रूप। एलजी मनोज सिन्हा ने अनंतनाग जिले में कोविड की मौजूदा सूरत-ए-हाल का लिया जायजा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिला और कॉलेज इंतजामिया के साथ की मीटिंग। एलजी ने इंतजामी सेक्रेटरीज को दी हिदायत। शिकायत के इजाले के लिए अवाम से रोजाना की बुनियाद पर बातचीत करते रहने की दी हिदायत।
42 दिन बाद जम्मू कश्मीर में नए कोविड मामलात में रिकॉर्ड कमी, 24 घंटे में 1525 नए मामले। हिफाजती दस्तों को मिली एक और कामयाबी, गांधरबल जिले के जंगलाती इलाकों से बरामद किया गया बड़ी मिकदार में असलहा। वादी में फिर बदला मौसम का मिजाज, के इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश और जालाबारी। लॉकडाउन के दौरान सख्त पाबंदियों से मई में पेट्रोल डीजल की फरोख्त 17% गिरी, एक साल में सबसे कम फरोख्त। मई महीने में भारतीय शेयर बाजार का सबसे बेहतर मुजाहरा, 6% का रिटर्न दिया। मई में मारुति की मंथली सेल्स 71%, तो महिंद्रा की 52% घटी, बजाज ऑटो को मिली 114% की ग्रोथ। कोरोना की दूसरी लहर से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी छूटी, 97% परिवारों की कमाई घटी। सरकार ने फिर दी ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए खुसूसी छूट, घर बैठे ही पैसे निकालने के लिए कर सकते हैं अप्लाई। ज्वेलरी हॉलमार्किंग की तारीख बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी, 16 जून से सबके लिए लाजमी होंगे हॉलमार्किंग के ज़ाब्ते। हरियाणा की डांसिंग क्वीन सपना चौधरी की नशीली आंखों का जादू, इस लेटेस्ट वीडियो ने लूटा फैंस का दिल। पैरों में घुंघरू बांधकर उर्वशी रौतेला ने किया कथक, मनाया अपने नए गाने डूब गए का जश्न। निशा करण के बीच वो को लेकर बढ़ा इतना तनाजा कि फोड़ दिया सर एक्ट्रेस का इंकशाफ, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। विद्या बालन स्टार फिल्म शेरनी जून में रिलीज होने के लिए तैयार, इस फिल्म में विद्या एक फॉरेस्ट ऑफिसर के किरदार में नजर आ रही। नीलम से शादी करने के लिए गोविंदा ने तोड़ दी थी मंगेतर से सगाई, मां जिद पर अड़ गई इसलिए करनी पड़ी सुनीता से शादी। चीन के गुंगडोंग प्रोविंस में कोरोना इन्फेक्शन के नए मामले, चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी ने दी 20 नए कोरोना मामलों की जानकारी। चीन में नए शादीशुदा जोड़े नहीं पैदा करना चाहते बच्चे, चीन सरकार की 3 बच्चों वाली नई पॉलिसी का नहीं हो रही है पासदारी। ब्राजील की रियो नेग्रो नदी में सैलाब का कहर, आबी सतह तारीखी सतह पर पहुंचा, जान माल का भारी नुकसान। स्पेन में भारी मिकदार में नशीली अशिया जब्त, फिशिंग वेसल में छुपा कर रखा गया था करीब 15 टन हशीश। रूस और बेलारूस के बीच होगा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, दोनों ममालिक की फिजाइया बढ़ चढ़ कर लेगी हिस्सा। कोलंबिया में सदर इवान ड्यूक के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरा, पुलिस और मुजाहिरीन के बीच भिड़ंत। आइसलैंड में आतिशफिशा विस्फोट का ड्रोन से लिया गया वीडियो, आतिशफिशा विस्फोट वाली जगह पर पहुंचते ही ड्रोन क्रैश हो जाता है। लंदन की ऊंची इमारतों के बीच हवा में तैरता स्विमिंग पूल, 2 इमारतों के बीच बने इस पुल की ऊंचाई जमीन से करीब 100 फीट है और इसकी लंबाई 82 फीट। और ये तमाम खबरों के साथ रफ्तार एट 1 में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।